Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is levels of organizations. जैसे कि हम अपने पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को, उनका ओवरव्यू हमने जस्ट देखा था ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स के अंदर कि सब एटॉमिक लेवल क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल क्या है, ऑर्गेनेली लेवल क्या है। जस्ट हमने उसका इंट्रो किया था। आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल को, और इसी तरह से वन बाय वन हम सारे लेवल्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला जो टॉपिक है वो है सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने इन लेवल्स को बनाया क्यों। तो ज़िंदगी को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, ज़िंदगी के फिनोमिना को समझने के लिए बायोलॉजिस्ट जो हैं वो स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट लेवल्स में। जो ज़िंदगी की बुनियादी इकाइयाँ हैं उनको समझने के लिए इनको डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला हमारे पास लेवल है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। इस लेवल के अंदर हम स्टडी करेंगे कि सब एटॉमिक क्या है और एटॉमिक लेवल क्या है। अब जबकि सबसे पहले जब माइक्रोस्कोप अभी नहीं बनी थी उस टाइम पे एटॉमिक का मतलब था कि एटम्स जो हैं वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन जो हम आगे बढ़ते गए तो हमें पता चला कि एटम से भी छोटी एक चीज़ है जिसका नाम है सब एटॉमिक लेवल। अब उस सब एटॉमिक लेवल के अंदर हम स्टडी करते हैं सब एटॉमिक लेवल को, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो कुछ यूँ बनती है, एटम इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी ऐसे एटम्स, ऐसी हम मतलब बात करने का मकसद यहाँ पर ये है कि जो एटॉमिक लेवल है उसमें अगर हम एटम की बात करें तो एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम पहले इसको कहते थे, लेकिन अब वो कह रहा है एटम इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। हमें पता है एटम जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और जिन पार्टिकल से मिलकर वो बना है उसका नाम क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल। पहले हमारा मानना ये था कि सिर्फ एटम ही सबसे छोटा चल रहा है, लेकिन जदीद रिसर्च के मुताबिक एटम भी छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, और उन पार्टिकल्स का नाम क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब हमारे पास कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनको हम कहते हैं सूटेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन हमारे पास जो है वो सब एटॉमिक और एटॉमिक जिसको हम कहते हैं पार्टिकल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट किया जाता है, इसका मतलब है ई नेगेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसके ऊपर हम जीरो से डिनोट करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं ये तीनों क्या हैं, सब एटॉमिक स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद अगर हम इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करें तो स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक एटम है। एटम का वैसे एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं होता, ये जस्ट हम समझने के लिए कि एटम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं तो हमने इसको इस तरह सर्कुलर शेप में ड्रॉ किया। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री में इसको स्टडी करें तो आपने देखा ही होगा केमिस्ट्री के अंदर एटम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाई गई होती है। ठीक है, इस तरह से करके, और ये इस तरह से कुछ एटम को जो है वो डिनोट किया जाता है। यहाँ पर हमने जस्टिफाई करने के लिए, आपको समझाने के लिए एक सर्कुलर फॉर्म में जो है वो एटम को ड्रॉ किया है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एटम के सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसको हम क्या कह देते हैं, एटम के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब उस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें मौजूद होती हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज जो कि हमें शो हो रहा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है पी पॉजिटिव। अक्सर आप केमिस्ट्री में जब एटम्स को डिटेल में स्टडी करते हैं तो वहां पर लिखा होता है पी पॉजिटिव। इसका मतलब है वहां पर क्या मौजूद है, प्रोटॉन मौजूद है, जिसकी वजह से वहां पर पॉजिटिव चार्ज शो हो रहा है। लेकिन अब उसके साथ साथ, प्रोटॉन के साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी मौजूद है, लेकिन चूंकि न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं होता, तो इसलिए प्रोटॉन वहां पर जो है वो गालिब आ जाता है, और वहां पर चार्ज जो है वो क्या शो होता है, पॉजिटिव चार्ज शो होता है। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करें एटम के शेल्स की, तो एटम के इर्द गिर्द शेल पाए जाते हैं, एनर्जी लेवल जिनको हम कहते हैं, ठीक है। उनके अंदर हमारे पास साइडों में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। हर शेल के अंदर स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है, स्पेसिफिक तादाद होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसको हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं शेल्स के अंदर। सो हम कह सकते हैं जो प्रोटॉन है, जो न्यूट्रॉन्स हैं वो पाए जाते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, एटम के न्यूक्लियस के बिल्कुल अंदर। जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट के अंदर, इनको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ठीक है, शेल्स को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो उनके अंदर वो मूव कर रहे हैं, उनके अराउंड वो मूव कर रहे हैं, न्यूक्लियस के गिर्द और एनर्जी लेवल के अंदर ये मूव कर रहे हैं। फिर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है हर शेल का वो डिफरेंट होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एटम की, तो एटम के अंदर अगर हम सबसे पहले एटम की डेफिनेशन की बात करें, यहाँ पर तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली सबएटॉमिक पार्टिकल्स की, कि ऐसे पार्टिकल जो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल जिनसे मिलकर एटम बना हुआ है उनको हम क्या कह देते हैं, सबएटॉमिक पार्टिकल। लेकिन अब एटम क्या है, एटम की डेफिनेशन देखते हैं। एटम ए फॉर नॉट और टॉम TOM का मतलब होता है कट। अब बायो के अंदर अक्सर टर्म इस तरह से यूज होती है जहां पर आपको ए का वर्ड देखने को मिलेगा, जैसे कि ए सेलुलर वर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ जैसे यहाँ पर एटम का वर्ड यूज हो रहा है, ए सेलुलर होता है, एरोबिक होता है। तो जहां पर भी ए का वर्ड आएगा इसका मतलब है नॉट, और यहाँ पर TOM टर्म का मतलब है कट। इसका मतलब है कि एटम हम एक ऐसे पार्ट को कहते हैं जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जिसकी फर्दर डिवीजन जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये ऐसा कब था, ये ऐसा उस वक्त था जब हमारे पास जदीद माइक्रोस्कोप जो है वो नहीं आई थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास मार्ज़ वजूद में नहीं आई थी। उस टाइम पे हमने एटम को कहा था कि ये वो पार्टिकल है, ये वो एटम है सबसे छोटा है, सबसे छोटा हिस्सा है किसका, सबसे छोटा लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दरियाफ्त के बाद हमें पता चला कि एटम से भी छोटा एक लेवल है जिसका नाम है सब एटॉमिक पार्टिकल। तो हमें पता है कि हर चीज जो है वो बनी होती है किससे, मैटर से। मैटर मीन मादा, हर चीज मादा से बनी होती है। मादा की 3 हालतें होती हैं, ठोस, माया, गैस, ठीक है। लेकिन बनी किससे हुई है, हमारे पास हर चीज जो है वो एक स्पेसिफिक लेवल से बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं कि ये बनी हुई है मैटर से। अब मैटर आपको पता है हर वो चीज जो कि अपना एक अलग वजूद रखती है, ठीक है। तो एटम की डेफिनेशन जो कि हम पढ़ रहे हैं, तो एटम के अंदर हमें पता है हर चीज बनी हुई है मैटर से, और मैटर जो है एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, और ऑल काइंड ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। हर तरह की जो मैटर है वो बनी होती है किससे मिलकर, एलिमेंट से मिलकर। यानी एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, और मैटर इज ऑल काइंड ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। हर तरह की जो मैटर है वो बनी हुई किससे है, एलिमेंट से बनी हुई है। और ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम एटम, और हर एलिमेंट जो है वो बना हुआ है एटम से मिलकर। एटम मीन सेम काइंड के एटम होने चाहिए जिससे मिलकर कोई भी एलिमेंट बना हुआ है। सो हम कह सकते हैं कि जो एटम है उसके अंदर हर चीज मुश्तमिल है मैटर पे, और मैटर जो है वो मुश्तमिल है, वो बनी होती है एलिमेंट से, और एलिमेंट्स जो है वो बने होते हैं किससे, सेम काइंड ऑफ एटम से। तो ये हमारे पास थी एटम की डेफिनेशन। उसके बाद अगर हम जनरल बात करें एलिमेंट्स के बारे में, उनकी परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में, जो बायो एलिमेंट्स है हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी लाइफ में, हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो कितने हैं। तो 92 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है। मतलब कि हमारी जिंदगी में कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, 92 एलिमेंट्स हैं जो कि दरियाफ्त हो चुके हैं, जो कि नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास 118 से लेकर जो है वो फर्दर आगे और भी एलिमेंट्स हैं जिनको हमने लैब में तैयार किया, जिसमें से 92 तो नेचुरली अकरिंग है, और उसके अलावा जो बाकी हैं वो किस में, वहाँ कहाँ पर बनाए गए, लैब के अंदर उनको तैयार किया गया। जो 92 एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली अकरिंग हैं, कुदरत ने हमें दिए हैं। तो उसमें से हमारी बॉडी के अंदर कितने पाए जाते हैं, क्या आपके ख्याल में 92 ही हमारी बॉडी में पाए जाते हैं? नहीं, जस्ट उसमें से 92 में से जस्ट 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जो कि बनाते हैं एक ह्यूमन बॉडी का एक मैस। यानी हम कह सकते हैं जो 16 एलिमेंट्स हैं मेक द बॉडी मैस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी मैस बनाते हैं। हमारी पूरी बॉडी के अंदर 16 एलिमेंट्स हैं, और चूंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है इसलिए हम इनको
बायो एलिमेंट्स कह देंगे, यानी बायो एलिमेंट्स कितने हैं हमारी बॉडी के अंदर, 16 बायो एलिमेंट्स हैं। और उन 16 बायो एलिमेंट्स को भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया दो डिवीजन्स में, जिसमें से 6 बायो एलिमेंट्स और एक तरफ होंगे 10 बायो एलिमेंट्स, जिनमें से 16 में से ओनली 6 बायो एलिमेंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी का बनाते हैं 99% ऑफ मैस, यानी हमारी बॉडी तकरीबन 99% जो बॉडी का हिस्सा है वो किससे मिलकर बना है, इन 6 बायो एलिमेंट्स। जबकि जो बाकी के 10 बायो एलिमेंट्स बचते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1% बनाते हैं हमारी बॉडी का, ठीक है। तो जो 6 बायो एलिमेंट्स है उसमें कौन कौन से बायो एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए, हमारी बॉडी के लिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 16 बायो एलिमेंट्स में से सिर्फ 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी का 99% हिस्सा बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर 10 बायो एलिमेंट्स की बात की जाए जो कि बॉडी का सिर्फ 1% बनाते हैं, तो वो है हमारे पास ये कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयोडीन, जिंक, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, वो 10 एलिमेंट्स हैं, वो 10 बायो एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी का 1% बनाते हैं। तो देखिए अगर हम इनकी परसेंटेज कंपोजिशन की बात करें कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोटोप्लाज्म के अंदर कितनी परसेंटेज है इसकी, तो ऑक्सीजन 65% पाई जाती है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1%। अब देखिए फास्फोरस, अकेला फास्फोरस क्या बना रहा है, 1%। और अभी एक फास्फोरस जो है, अकेला फास्फोरस इन 10 एलिमेंट्स के बराबर है, इन 10 बायो एलिमेंट्स के बराबर है क्या, फास्फोरस। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि हमारी बॉडी का जस्ट कितना % बनाता है, सिर्फ और सिर्फ 1% बनाता है, यानी फास्फोरस जो है वो 1% है ना, और वो उन 10 बायो एलिमेंट्स के बराबर है। तो वो कौन सा एलिमेंट, तो आप बताएंगे कि फास्फोरस हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1% बनाता है, और वो फास्फोरस हमारी बाकी 10 बायो एलिमेंट्स के बराबर है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास बायो एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट आज के हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल को, कि एटम जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। अब एक अगर न्यूक्लियस, तो सब एटॉमिक पार्टिकल की अगर हम बात करें तो एक एटम की अगर बात करें तो एटम के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए सिर्फ प्रोटॉन का चार्ज वहां पर शो होता है। और इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स में, एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। एटम के एनर्जी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का और एटम का एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूं होता है। उसके बाद एटम की डेफिनेशन की बात करें तो एटम जो है हमें पता है कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। ये तब तक का कॉन्सेप्ट है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं थी, और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको स्टडी किया गया तो एटम को फर्दर डिवाइड किया गया कि एटम से भी छोटा एक एलिमेंट है जिसका नाम है सब एटॉमिक लेवल। अब हमें पता है हर चीज बनी होती है मैटर से, और मैटर जो है वो एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, और एलिमेंट जो है वो एटम पर मुश्तमिल है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, और उनमें से 118 ऐसे हैं जो कि केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं जिनको, और 92 उसमें से नेचुरली अकरिंग है, और बाकी जो है वो लैब में तैयार किए गए हैं। और उन 92 में से सिर्फ और सिर्फ 16 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, मेक द बॉडी मैस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अब उन 16 एलिमेंट्स को भी 2 डिवीजन्स में डिवाइड किया जाता है, एक तरफ 6 एलिमेंट्स आते हैं और एक तरफ 10, जिनमें से 6 बायो एलिमेंट्स हमारी बॉडी का 99% बनाते हैं, और 10 बायो एलिमेंट हमारी बॉडी का सिर्फ और सिर्फ 1% बनाते हैं, ठीक है। इसमें ये डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो नीचे लिखे हुए हैं, और आपकी बुक के अंदर इसको एक पाई चार्ट के अंदर डिस्क्राइब किया गया है, वहां से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो इसके रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।